हाय गाइस, देखिए आप लोग, ये मेरा खेत है। हमारा ये जो भी है यहाँ से लेकर के उधर तक, दूर तक है। उधर देखिए लोग हैं, 2 आदमी, वहाँ तक है। और ये बड़ा वाला खेत है मेरा। और इधर देखिए वहाँ तक है, ठीक है। जो सरसों दिख रहा है बड़ा वाला, वहाँ तक, ठीक है। ये करीब करीब 1 बीघा पड़ता है। बीच में पतला है, उधर बहुत चौड़ा है। यहाँ से देखिए वहाँ तक कितना चौड़ा है, ठीक है। ये हमारा देखिए, ये लगभग 4 से 5 महीना में हो जाता है। 5 से 6 महीने का हम लोगों का जो भी मेहनत है वो फल लेकर के आएगा। और इसका हम लोग काटेंगे, पीटेंगे, और जितना हमारा ज़रूरत है उतना रख करके बाकी आप लोगों के पास सप्लाई किया जाएगा, भेजा जाएगा, जो भी है, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग किसान हैं यार, हम लोग का कौन सुनने वाला है। आप लोग देख ही रहे हैं किसान का हाल क्या हुआ है। अभी इतना ना पैसा लगता है लगाने में, इसमें बहुत ही पैसा खर्च हो जाता है यार। अभी फ़िलहाल में बारिश भी नहीं हो रहा है, धान को रोपने में तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। मशीन का भी व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास कि मशीन कीने हम लोग, ठीक है। और भी जानते हैं 1 घंटे का लगता है 200 रुपया, 200 से 250 रुपया घंटा पानी चलाने के लिए। इधर बिहार में जो सिवान जिला है उधर 1 घंटा का 200 से 250 रुपया लगता है। कहीं 200, कहीं 250, 230, ऐसे ही चलता है। बहुत पैसा लगता है यार। और सामान जानते हैं, इधर बीज लाना है तो नहीं मिलता है, सरकारी अलग से ख़रीदना पड़ता है। 1700 का पड़ता है। जो श्री राम गेहूँ होता है 1900 का 1 बोरा पड़ता है, 20 kg। वही हम लोग को रोपना पड़ता है। जब इतना लगाते हैं तो गेहूँ भी अच्छा लगाते हैं ताकि गेहूँ भी अच्छा हो। यही दिक्कत रहता है, ठीक है। और जब खाद की बारी आती है तो खाद मिल नहीं पाता है समय से। हमारा 10 कट्टा खेत पटा करके छोड़ दिए थे, खाद नहीं मिला। बहुत ढूंढे। जबकि नीतीश कुमार आए थे मेरे गांव के बगल में सोनबरसा, फिर भी खाद नहीं मिला। उतना ठंड में 2 दिन गए थे हम जसौली, हमारे गांव के एरिया बगल में है जसौली, गए थे। उसके बाद हमारे बाज़ार पे तो मिल ही नहीं सकता है। फिर भी क्या करें, 10 दिन के बाद पानी चलाए, फिर 10 दिन के बाद खाद छीटे हैं तो उतना अच्छा फसल हुआ नहीं है, उसमें तो घाटा ही होगा। खैर फ़ायदा क्या है, किसानी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोगों का मजबूरी है। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। बिहार में घर है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए क्या करें, यही है। पढ़ाई करते हैं, ये भी करते हैं मिला जुला के। पापा जी करते हैं तो छोड़ेंगे थोड़े, पापा के साथ करना ही पड़ता है। कितना पढ़ेंगे यार, पढ़ाई इतना हाई क्वालिटी में चला गया है और हम लोगों का हाल बेकार हो गया है। किसानी करके अगर कोई पढ़े कहाँ सक्सेस होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, फिर ही पढ़ते हैं लोग। क्या करें, जितना हो सकता है उतना करते हैं। अब देखिए ये फसल अब तैयार होने वाला है। लगभग 25 दिन, 20 से 25 दिन लगेगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद काटिए, पीटिए, निकालिए, ठीक है। यही सब चल रहा है अभी किसानी में। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, किसान के बारे में कुछ सोचे, थोड़ा सा सोचे। इन लोगों को जो भी चीज़ है उसका व्यवस्था सही दामों पर कराए, यही रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे क्या, हम लोग का ज़िंदगी सबसे खुशहाल ज़िंदगी है यार। इसी में लगे रहते हैं, किसी बात का कोई ना टेंशन, ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग, कोई बात नहीं है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। सब छूट जाएगा, ये थोड़े छूटेगा हम लोग का परवरिश है यार। हम लोग बाप दादा करते हैं, हम लोग भी करेंगे। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कि हम लोग किसान हैं। हम लोगों को खुशी होता है कि हम लोगों की तरफ से, हम लोगों के चलते कुछ लोगों को खाने के लिए मिलता है। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तो हम भी जा सकते हैं बाहर। ऐसा थोड़े कि हम लोग पर रोक है कि हम नहीं जा सकते। ऐसे में बिहार के लोग बहुत ही बाहर रहते हैं, हमको मालूम है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ बिहारी नहीं रहता होगा। हम भी बिहारी हैं, हमें गर्व होता है कि हम बिहारी हैं और रहेंगे, ठीक है। हमें एक बात का थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हमें बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े, बस यही एक दिक्कत रहता है कि हमको अगर बिहार छोड़ के जाना पड़े तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बिहार इतना अच्छा जगह कोई है ही नहीं हमारे नज़र में। बिहार सबसे अच्छा जगह है, ठीक है। यहाँ पर प्यार से लेकर के हर चीज़ मिल सकता है, ठीक है। और सब बढ़िया है, किसानी चल रहा है, जो भी करेंगे। देखिए इधर हम लोग किसान हैं यार, बहुत लोग आए हुए हैं अपना अपना खेत देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोप के बुआई करके छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, 2 बार पटाते हैं, खाद छींटते हैं 2 बार। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग यार।
एक बार मेहनत करिए फिर लगेगा हाँ किसान में कितना मेहनत है यार। हालत ख़राब हो जाता है काम करते करते यार। इसमें गेहूँ में तो बस उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन धान रोपने में बहुत दिक्कत होता है। बिया गिराते हैं, बीज गिराते हैं, उसके बाद उसको उखाड़िए, फिर रोपिए, फिर सोइए, फिर पटाइए, फिर काटिए, फिर पल्हारी लगाइए, फिर बानिए, फिर पीटिए, फिर कुटवाइए, तब चावल जा कर निकलता है। और कहने में तो कितना जल्दी जल्दी बोल दिए, लेकिन ये सब करने में बहुत ही समय लगता है। ठीक है, और ऊपर वाला भी है, काटने के बाद बारिश हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोगों को लगता है 1500 रुपया घंटा। जो भीन जाएगा उसको अगर पिटवाना है तो 1500 रुपया घंटा हम दे करके पिटवाए हैं। इसी खेत का जो लगा था, हमको सीमेंट वाला बोरा में एक बोरा धान को निकालने के लिए हमारा रुपया लगा था 100 रुपया। एक बोरा धान निकल रहा था, उसका 100 रुपया चार्ज लग रहा था पिटवाने के लिए। मशीन लाए थे इसी खेत में उधर से रोड से होकर के। एक सीमेंट वाला बोरा है उसमें एक बोरा निकालने के लिए हमारा खर्च लगा था 100 रुपया। हम हिसाब किए थे 100 रुपया, और उसमें 100 रुपये का धान नहीं निकलेगा। इतना कचरा था उसमें, धान भी था, मतलब कचरा सड़ गया था तो कचरा भी साथ में आ रहा था धान के। एक बोरा का 100 रुपया। फिर बोले कि नहीं हम अभी नहीं पिटवाएंगे, कुछ दिन के बाद लगेगा। फिर चौथा महीना में पिटवाए थे धान होता है कितना, नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में धान कंप्लीट हो जाता है, कटा जाता है। बारिश महीना में पिटवाए थे, फिर भी उतना पैसा लगा था। 2 घंटा चलाए थे, 3000 रुपया लगा था। फिर बंद करा दिए। फिर 2 महीना के बाद छठा महीना में पिटवाए थे आकर के, तो 1 घंटा 40 मिनट लगा था। 2 खेत, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, तो 1 घंटा 40 मिनट लगा था। उसका भी पैसा लगा, हम लोग घाटा में चले। फिर भी क्या करें यार, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है हम लोगों के पास। किसान है यार, इसके अलावा कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। किसानी कीजिए, खाइए, रहिए। लेकिन एक चीज़ है, किसानी करने से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। लगभग जो चीज़ ज़्यादा, जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है हम लोग उगा लेते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए गेहूँ हो जाएगा, धान भी हो जाता है जिससे चावल निकल जाता है। थोड़ा सरसों भी रोपे हैं। सरसों हम भी रोपे हैं कितना, 20 कट्ठा, यानी 1 बीघा रोपे हैं सरसों। ठीक है, ताकि तेल की व्यवस्था कुछ ना कुछ हो जाए। थोड़ा सा बीज का प्रॉब्लम था, अच्छा बीज मिला नहीं है, फिर भी ठीक है, जो रोपे हैं अच्छा है, जो हो गया वो बढ़िया है। और गेहूँ होता है, ये मेरा बहुत अच्छा गेहूँ है। देखिए इतना अच्छा बढ़ा भी है, चल रहा है सब अच्छा से। अभी बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा हम लोग के बारे में सोचिए, इस सारा चीज़ का व्यवस्था कीजिए। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हम लोग को पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, हम लोग के आगे बढ़े, ऐसा बात नहीं है। केवल जितना भी चीज़ इसके लिए मिलता है किसान व्यवस्था के लिए, उसका थोड़ा जो कॉस्ट है, रुपया है, उसको कम कीजिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है ना। देखिए अभी हम रोपे थे तो हम लोग बेचे थे कितना, 7 क्विंटल बेचे। अभी धान हुआ था, धान रखे थे तो 7 क्विंटल बेचे हैं, जो कि हुआ था 15,000 रुपया का। ठीक है, आप ही बताइए 15,000 रुपया हम रोपते हैं कितना, 80 कट्ठा धान रोपते हैं, लगभग 4 बीघा धान रोप देते हैं। धान थोड़ा ज़्यादा रोपते हैं, गेहूँ कम रोपते हैं। गेहूँ रोपे हैं इस बार 44 कट्ठा, 43 कट्ठा। ठीक है, और सरसों रोपे हैं मतलब 18-19 1 बीघा तक। ठीक है, आप ही बताइए कितना खर्चा लगता है, थोड़ा एक बार जोड़िएगा। ठीक है, 2 बार जोतना पड़ता है जुताई के लिए। रोटरी का दाम है 120 रुपया कट्ठा। रोटरी जो चलता है, एक रोटरी आया है, पहले 9 फरवा चलता था तो उसका लगता था 80 रुपया। अब रोटरी आया है जो मतलब छोटा छोटा कर देता है, अच्छा रहता है उसके लिए। गेहूँ उसी से रोपा गया है तो उसका लगता है 120 रुपया पर कट्ठा। ठीक है, केवल रोपने के लिए। अभी उसके पहले 2 बार जोतना पड़ता है। अगर धान रोपना है आपको तो 2 बार जोतना पड़ता है। ठीक है, फिर बारिश होता है भगवान की कृपा से, और नहीं हुआ तो पटाते हैं 220 रुपया से 30 रुपया, 230, 20 या 50 चलता है, मतलब 250 के करीब में चलता है। कितना, लगभग 2 कट्ठा में 1 घंटा लगता है। वो भी अगर धान रोपने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं कितना, 2 कट्ठा में 1 घंटा लगता है, यानी 2 कट्ठा का 250 रुपया लग जाता है करीब। और ऐसे अगर पटौना है, गेहूँ पटौना है तो 1 घंटा में लगता है 3 कट्ठा पड़ जाता है, 3 से 3.5 कट्ठा पड़ता है। हम मैंने सब जानते हैं कि हम ही करते हैं अपने घर में, हमारे पापा जी, हम हैं, हमारे भैया लोग हैं, तो भैया लोग थोड़ा इधर उधर क्या करिएगा, सब यही करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। करते हैं उतना, उसके अलावा जो भी है यही करते हैं। तो आप ही बताइए, 2 बार जुताई का लगता है, 9 फरवास जोतते हैं तो 80 रुपया 2 बार। फिर लेवाही करेंगे तो उसके लिए लगता है कितना,
120 रुपया कट्ठा। लेवाई में जो कि थोड़ा ट्रैक्टर वाला ज़्यादा लेता है, 5 इंच में चलाता है तो थोड़ा ज़्यादा तेल खाता है, उन लोगों की भी मजबूरी है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लेता है, 30-40 लग जाता है पर कट्ठा। ठीक है, एक कट्ठा का अगर जोड़िए तो आप हिसाब जोड़ के अपने से बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रोप दिए, उसके बाद पानी इधर होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उसका बन जो होता है उसको साफ़ करने के लिए मतलब क्या कहें, इतना मेहनत पड़ता है ना, पानी में धूप करके कचरा बन घींचिए, बन नोचिए, उसके बाद उसको इकट्ठा कीजिए, सारा इकट्ठा करते हैं खेत में, कहाँ ले जाएंगे फेंकने के लिए, बहुत सफाई करते हैं। उसके बाद सब पटौना पड़ता है, पानी हुआ तो हुआ, मतलब कुछ भी कहिए। इस साल जो धान हुआ था हम लोग को एक बार भी नहीं पटवे थे, एक बार सिंचाई किए थे जब रोपे थे तो उस समय थोड़ा पानी कम था, उसके बाद पानी नहीं हुआ तो हम लोग सोचे कि नहीं होगा, फिर इतना बढ़िया पानी हुआ कि मतलब भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया मतलब हम लोग का धान हुआ था। हमारे घर में लगभग 7 क्विंटल, बोले नहीं 7 क्विंटल बेचे थे हम लोग धान। ठीक है, उसके बाद रोप दिए, सिंचाई कर दिए, उसके बाद जो बन निकाल दिए, उसके बाद लगता है काटना। देखिए, हम अपने से काटें या दूसरे से कटवाएं, अगर हम काटते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा, दूसरे से कटवाएंगे तो उसका भी आप हिसाब थोड़ा जोड़िए। अपना हिसाब हम लोग नहीं जोड़ते हैं, क्लियर सी बात है। उसका कटाई करते हैं, बिछाते हैं, फिर बांधने के लिए फिर बांधते हैं, उसके बाद धोते हैं। धोने के लिए एक ट्रैक्टर का लगता है 300 रुपया टाली पर टाली। बोझा उस पर जाता है 60 से 70 बोझा जाता है हमारा। इस खेत में हमारा जाना पड़ता है 3 बार जाएगा, 3 टिप। उसके बाद 20 बोझा, इस बार 18 बोझा बचा था, 3 खेप गया था तो 18 बोझा बचा था। ठीक है, उसके लिए 300 रुपया लगता है पर कट्ठा। अरे मतलब पर कट्ठा नहीं, पर टिप, मतलब एक ट्रैक्टर जाएगा तो 300 रुपया लगेगा, बताइए आप ही कॉस्ट। उसके बाद जाएगा घर, तो घर हम लोग हाथ से पीटते हैं यार, मशीन की कहाँ व्यवस्था है, उतना जुट ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी कैसे वो करके 14,000 का मशीन किने, जो मोटर वाला मशीन चलता है, थोड़ा थोड़ा आगे किनते हैं, किन करके उसको हम लोग लगाए हैं। ठीक है, तो मतलब उसी से हम लोग पीट लेते हैं। लगभग घंटा में 12 बोझा हम लोग पीट लेते हैं, 1 घंटा में 12 गो 10 गो। फिर रुक करके फिर थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है तो उसको रुक करके फिर पीटते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं, फिर धान निकलता है। उसके बाद फिर उसको कुटवाना रहता है, तो कुटवाने के लिए 120 रुपया पर क्विंटल, यानी 1 रुपया लगभग पर केजी लगता है कुटवाने के लिए, मतलब चावल बनाने के लिए। फिर चावल बनवाते हैं और इसके बाद जितना खाएं उतना खाएं, वरना आप लोगों के सेवा में हाजिर है हम लोग, जितना भी सामान है। ठीक है, और सब बढ़िया है। किसान का यही हाल है, जैसे इसमें बताया वैसे ही हम लोग गेहूँ करते हैं। गेहूँ में भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। गेहूँ में ये तो है कि एक बार लगता है थोड़ा ज़्यादा पैसा, उसके बाद केवल सिंचाई करने के लिए 2 बार पटाते हैं पानी से, बस वही पैसा लगता है। एक बार में ज़्यादा लग जाता है थोड़ा यार, डाई लगता है, पोटास लगता है, यूरिया लगता है, बीज बहुत महंगा हो गया है वो लगता है, क्या करें। इसमें भी जुताई करना पड़ता है, सारा क्रियाक्रम वही है। उसमें 2-3 बार लगता है, इसमें 2 ही बार लगता है, बढ़िया से लगता है। एक बार सिंचाई के लिए, बोने के लिए इसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है यार। हम अपने से लाए कितना 18,000 का सामान लाए थे, कितना 45 कट्ठा 1 बीघा करीब में सरसों रोपने के लिए 18,000 का सामान लाए थे। 1700 का तो पड़ जाता है 1900 रुपया। 1700 मिल रहा था श्री राम 20 केजी, लेकिन उसके बाद बढ़ गया, कुछ दिन थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को तो बढ़ गया, तो 1900 रुपया में 20 केजी मिला। यानी आप हिसाब लगा दिए 100 रुपया केजी गेहूँ हम लोग रोपेंगे तो क्या होगा। और 2.5 केजी हम लोगों को देना पड़ता है पर कट्ठा। गेहूँ अगर देना है, बढ़िया उपज करना है तो 2.5 केजी। लेकिन इसमें हम रोपे हैं 54, एक 54 गेहूँ आता है, उसको रोपे हैं 3 केजी पर कट्ठा। जो मिला था हमको 1700 में 40 केजी, उसका डबल मिला था 100, उतना ही दाम में डबल मिला था 54। ठीक है, फिर भी रोपे हैं, जो होगा सो होगा, भगवान की कृपा है। सब तो वही है, देंगे वही, लेंगे वही, जो भी करना होगा वही करेंगे। हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं। फिर भी यही कर रहे हैं, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग किसानों का भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग के बारे में कुछ सोचिए और सरकार के पास कहिए, सरकार को बताइए थोड़ा कि हम लोग के बारे में भी सोचें, वरना क्या करेंगे यार। ये भी व्यवस्था नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं जुटेगा तो क्या कर सकते हैं, फिर निकलना पड़ेगा बाहर, और निकल जाएंगे तो दिक्कत होगा। हम लोग को तो दिक्कत होबे करेगा खाने में, लेकिन आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे यार, किस काम का है मेरा ज़िंदगी यार। क्योंकि जो भी लोग बाहर रहते हैं उन लोगों का तो ये तो करने का व्यवस्था है नहीं,
गांव में खेत है नहीं, और है भी तो नहीं करते हैं लोग। हम लोग का है तो हम लोगों का व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो हम लोग भी नहीं करेंगे, फिर क्या होगा। इसी साल देखिए, पहले थोड़ा राशन मिलता भी था, 3-4 केजी मिलता था पर आदमी को, ठीक है। अब तो 1 केजी मिल रहा है। क्या होगा 1 केजी से बताइए। मानिए हम लोग का घर होता है, हम लोग को तो व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास हमारे एरिया में खेत नहीं है, वो कहाँ से खाएगा। रोटी तो मिल नहीं पाएगा। चावल कितना कोई खाएगा यार, चावल कितना कोई खाएगा। और चावल है तो चावल के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है चावल के लिए। धान रोपिए, उसमें बहुत झमेला है, 4-5 बार झमेला लगता है, ठीक है। और यह है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जितना भी जानकारी है लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि किसान के बारे में सोचे। हम बहुत बार सुनते हैं न्यूज़, हम देखिए मेरे दोस्त, हम न्यूज़ देखते नहीं हैं, न्यूज़ के बारे में हम जाते नहीं, क्योंकि आज बोला जाएगा कि किसान को डबल किया जाएगा, ट्रिपल किया जाएगा, उसके इनकम को जो डबल किया जाएगा, फोर्थ किया जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। इसीलिए हम न्यूज़ से दूर रहते हैं, न्यूज़ हम देखते नहीं हैं उतना, ठीक है। एक मोबाइल किने वही चलाते हैं थोड़ा, और जो है सो करते हैं। यही हम लोगों का स्थिति है यार, क्या करें। और जो भी ये पढ़ाई लिखाई चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही चलता है जितना चलना चाहिए। किसान हम लोग जानते ही हैं कि गांव में पढ़ने वाले, गांव का स्कूल का स्थिति आप लोग देखते ही हैं, क्या करिएगा, वैसे ही पढ़ाई करते हैं। हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना हम भी बाहर जाएंगे कहीं, क्या करेंगे। जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हम भी रहेंगे, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए किसान लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, हम लोग मेहनत से नहीं डरते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, दिल में बैठा लीजिएगा, हम लोग मेहनत से नहीं डरते हैं। कितना भी काम करा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं, पूरा किसान लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार हिम्मत है तो आकर के किसानी करके देखिए, 1 बीघा खेत रोप करके देखिए, पता लग जाएगा कितना मेहनत लगता है। हम खुशी से, ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में बोल रहे हैं, बहुत खुशी से बोल रहे हैं। हमको करने के लिए उतना मिलता है, हम लोग को उतना व्यवस्था नहीं है कि ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे। हम लोग का व्यवस्था ही नहीं है घूमने के लिए यार। घूमने जाएंगे तो ये करेगा कौन, नहीं हो पाएगा। डेली आना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ क्या है नहीं है, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, थोड़ा कम है वहाँ पर खाद छीटिए, यूरिया छीटिए, फिर उसको मिला करके रखिए, देखिए कितना मेरा अच्छा हुआ है। मैं अपने दिल से कहता हूँ, बहुत ही बढ़िया से खेती करता हूँ। देखिए मतलब इधर कहिए तो बढ़िया है मेरा गेहूँ, अच्छा गेहूँ है। देखिए ये लोग भी दूसरे लोगों का है, देखिए ये मेरा है, मेरा यहाँ पर बड़ा वाला खेत है, उधर भी खेत है, हमारा खेत है, ऐसा बात नहीं है, आम बार खेत है। फिर भी क्या करें, उतना हो नहीं सकता है। इसीलिए कितना हमारा करीब 20 खेत है, ये बड़ा वाला है और छोटा छोटा है, 20 वो खेत है, जिसमें से रोपे हैं कितना, 15 खेत रोपे हैं, 5 वो छोड़े हैं। मजबूरी हो गया यार, कितना रोपेंगे, सकान है उतना ही रोपेंगे, जितना सकान होता है उतना करते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करते हैं। और भैया लोग है तो बाहर रहते हैं, बच्चा छोटा छोटा है तो बेचारा पढ़ता है, गाँव ही में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा। स्कूल की स्थिति आप लोग देखते ही हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसान के बातों को थोड़ा लोगों के पास भेजिए, जानकारी दीजिए, किसान के बारे में कुछ सुना जाए, देखा जाए, किया जाए, ताकि हम लोग की स्थिति सुधरे और हम लोग भी पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर जाएं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग के पास टैलेंट नहीं, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन दिखाने के लिए जगह होना चाहिए। अगर कितना भी बड़ा कुश्ती वाले हैं, अगर कुश्ती के बारे में नहीं जाए तो कुश्ती का पता नहीं चल सकता है, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए और करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।